ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ। हर एक मुसलमान मर्द के लिए भी जरूरी है और औरत के लिए भी जरूरी है। पुराने जमाने में शायद आपको याद होगा, जो स्कूल में पढ़ाने वाली हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन होती थी, वो कुरान शरीफ सिखा देती थी। क्योंकि वो तजवीद उनको खुद नहीं आता, तो अब वो कहाँ पढ़ा पाएंगे अपने मातहत में रहने वाले बच्चों को, तो बच्चे भी उसी तरह पढ़ना सीख लेते थे। अभी कुछ महीने पहले एनडीटीवी का एक छोटा सा क्लिप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गर्दिश कर रहा था कि बिहार के एक स्कूल में वो जनवरी की स्पेलिंग करके पढ़ा रही है, फरवरी की स्पेलिंग करके पढ़ा रहे हैं। अब वो फरवरी की स्पेलिंग भी उनको पता नहीं है, जनवरी की भी स्पेलिंग पता नहीं है, मई की भी स्पेलिंग पता नहीं है। तो इस वजह से ये जो पढ़ा रहे थे बच्चे भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। अफ्रीका की स्कूलों में भी इसी तरह पढ़ाते हैं वहां के असातिज़ा, अब बच्चे भी वैसा ही सीख लेते हैं, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। चूंकि ये अरबी जो है बड़ी प्यारी जबान है और जन्नत की जबान है। कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना सीखना मर्द के लिए भी जरूरी है, मेरी बहनों के लिए, मेरी माँ और बेटियों के लिए भी जरूरी है। हमारी डॉक्टर रशिया साहिबा की जो बहन है, ये यानी मुअल्लिमा हो या आलिमा आलिया साहिबा है, ये गुजरात के एक मदरसे में मुस्तकिल कुरान को पढ़ना सीखा, हदीस को पढ़ना सीखा, तफसीर को पढ़ना सीखा। उसके बाद उनके दिल दिमाग में अल्लाह ने ख्वाहिश पैदा की कि जो चीजें हमने सीखी हैं वो औरों को कैसे पहुंचाया जाए। जामे मस्जिद में उन्होंने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने उनको समझाया कि आजकल का जो जमाना है ये बड़ा एडवांस जमाना है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का आज एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है। अब अरबी सीखने के लिए ऑनलाइन का एक तर्ज और एक तरीका अभी इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अभी कुछ साल पहले मैं अमेरिका में था, तो एक घर में मुझे दावत दी गई थी। तरावी पढ़ाने के बाद मैं उनके घर दुआ करने के लिए पहुंचा, तो उनके बच्चे पढ़ रहे थे रात के वक्त में, इसलिए कि पाकिस्तान में सुबह होती है तो वहां बैठ के पढ़ा रहे थे और ये अमेरिका में बैठ के पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या रोजाना ये हजरत इनको बैठ के वहां पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, एक सिस्टम बना हुआ है कि मेरी बेटियां चूंकि कुरान तजवीज से पढ़ना चाहती हैं और यहाँ कोई इंतजाम नहीं, तो वहां से वो पढ़ाते हैं और यहाँ ये सीखते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि आजकल अच्छे घरानों में जो हमारी खवातीन हैं और हमारी बेटियां हैं, उनको भी कुरान सीखने का हक है, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो सीख नहीं सकती। इस वजह से आप एक सिस्टम कायम करें। अभी मेरा सफर ईरान का हुआ था, तो वहां एक जगह मुझे ले जाया गया, जो एक सेंटर था, उस सेंटर में बैठकर असातिज़ा पढ़ा रहे थे और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बैठकर बच्चे पढ़ रहे थे। तो मैंने पूछा ये क्या सिस्टम है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना आजकल ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है ये यहाँ हो रहा है, दीन के कामों में भी और दीन को सीखने के लिए भी। तो हमारी बहन आलिया से मैंने गुजारिश की कि आप भी इस तरह का एक सिस्टम बनाएं कि कंप्यूटर्स रखें और स्काइप के जरिए आप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले मालदार अगर खवातीन भी पढ़ना चाहती हैं तो वो भी कुरान सही तरीके से पढ़ना सीख सकेंगे। अब और आप ये समझते हैं कि जैसे कुरान शरीफ अगर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, तो ये जो होता है ये पूरा मजहूल का तरीका है और ये कुरान का सही तरीका नहीं है। अगर अलहम को हा की जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ देते हैं, उसको कहते हैं हम हाय हव्वज,
तो जब भी कुरान गलत हो गया। अब इसी तरह खौफ है, खौफ अदा करना है, वहां बच्चे अगर खा अदा करते हैं तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। और इसी तरह जा अदा करना है, जा की जगह राल अदा करते हैं, राल की जगह जा अदा करते हैं। तो ये जो सीखना है ये सही असातिज़ा से अगर सीखेंगे तो जब जाके समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं कि कुरान मजीद की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू। अब यहाँ है इख्फा, इसको कहते हैं इख्फा। इख्फा के हुरूफ है 15, काफ हा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वा ज़ुआ ता ज़ा फा काफ काफ, ये 15 हर्फ हैं। तो इख्फा का क़ायदा है, इजहार का क़ायदा है, यालीन का क़ायदा है, वोलीन का क़ायदा है, मत कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। ये सारे क़वाइद के साथ अगर कुरान हम पढ़ते हैं तो जब जाके कुरान सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो मेरी बहन से मैंने गुजारिश की कि हमारी ख़वातीन में ये जो कुरान सही ढंग से उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो आप एक सिस्टम बनाएं कि कुछ ऐसी टीम तैयार हो जाए कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें कुरान सही ढंग से पढ़ाने पे कादिर हो जाए और हमारी औरतें इंशाअल्लाह कुरान सही तरीके से पढ़ सकेंगी। तालीम हासिल करने का मकसद ये सिर्फ ये नहीं कि तालीम हासिल करें और कहीं घर में बढ़ जाए, लेकिन आलिया ने तालीम हासिल करने के बाद जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, उनकी जिंदगी में एक सालिहा ऐसा आया तो उससे वो उनको सदमा पहुंचा। मैं जानती हूँ उन बच्चे के गुजरने के बाद 3 माह तक आलिया और उनके शौहर हर दिन असर के बाद मगरिब तक कब्रिस्तान में जाके बैठते थे। और अल्लाह सुब्हान तआला का करम ऐसा हुआ, उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाया। बेहतरीन अजर इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अल्लाह सुब्हान तआला आपके दीन का काम ले रहे हैं। कुरान शरीफ वो किताब है जिसे ऊपर किताब कहा गया है, सब किताबों की किताब है, जिसे पहाड़ों पर नाज़िल करने अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तो पहाड़ कहते हैं वो पत्थर हो जाएंगे। उन किताब को इंसान ने माना और उस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए 27 साल की खलील मुद्दत में इंसान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम पाक को नाज़िल फरमाया गया। मोहतरमा आलिया साहिबा, वाकई इन्होंने ये जो एकेडमी कायम की है, वाकई खुलूस की बुनियाद पे कायम की है। कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम बगैर खुलूस के कायम नहीं रह सकती। लोगों की नीयतें काफी होती हैं, जज्बात काफी होते हैं, हालात और अमल उसका साथ नहीं दे पाते हैं। इन्होंने जो इनका हादसा सुनाया है, सब इंसानों का दिल पसीज गया। अल्लाह ताला इनके बेटे को, इन दोनों के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाया और अल्लाह ताला इस इदारे के फैज़ को आम व ताम फरमाए। जो बात करनी थी वो हज़रत रईसुल अइम्मा हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब ने इरशाद फरमा दी। बकिया जो थी वो मोहतरमा डॉक्टर साहिबा ने अर्ज कर दी, मुझे कुछ कहने का मौका नहीं। बस एक 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप भी वो हौसला पैदा कर सकते हैं जो हजरत सहाबा में था, सहाबियात में था। मैं ये 2 वाक़ियात सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी उम्र जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त सिर्फ 18 साल की। आज मैं और आप 18 साल की लड़की को कहते हैं बहुत बच्ची है, अभी बाद में जाके अखलाक सीखेगी, सब सीखेगी, लेकिन वो इतनी बड़ी आलिमा थी, जाहिदा थी, मुत्तकिया थी। बड़े बड़े सहाबा भी उनसे इल्म हासिल करते थे। बहुत दिमाग उनका चलता था। बचपन में खिलौनों से खेल रही थी जिसमें घोड़े भी शामिल थे। घोड़ों में पर लगे हुए थे, पर आमतौर से घोड़ों में नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ, पूछा आयशा आपके घोड़ों के ऊपर आ गए हैं, यहाँ मदीने में कोई घोड़े के ऊपर नहीं आते। तो फौरन जवाब दिया, या नबी अल्लाह, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के घोड़े हैं, उनके घोड़ों के ऊपर थे। इतनी ज़हीन थी। अब हज़रत आयशा के इल्म का कुछ इख्तिबास मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अम्मा जान कहती हैं, देखिए एक हदीस है, कई एक अहादीस होती हैं, मुझे तफसील में जाने का मौका नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि नहुसत 3 चीजों में है। फरमाया औरत में, घर में और इसी तरह घोड़े में।
अम्मा जान आयशा को जब ये बात पहुंची तो उन्होंने फरमाया, अबू हुरैरा ने आधी बात सुनी है, आधी बात नहीं सुनी। देखिए इनका इल्म कितना ठोस था। 18 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने वो फरमाया, अबू हुरैरा ने आधी बात सुनी है, बकिया पहले की आधी मैं सुनाती हूँ। कहने लगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहूदी कहते हैं 3 चीजों में नहुसत है। यहूदियों का कौल अल्लाह के नबी ने नकल किया, बाद की बात को हज़रत अबू हुरैरा ने नकल कर दिया, पहले की बात को भूल गए। अम्मा जान का इल्म देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बातों पर कैसा दर्द रखती थी। फरमाया उन्होंने यहूदिया का कौल अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अबू हुरैरा जो कहते हैं वो सही नहीं है। मेरा नाम आलिया फिरदौस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव से फारिग हूँ। हमारे मकतब का नाम जो कि अल खुलूस एकेडमी है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल से हमारा मकतब चल रहा है। हमारा मेन ब्रांच जो है कोरमंगला में, ये तो कई सालों से है, लेकिन ये जो इनिशिएट है ऑनलाइन और ऑफलाइन लेने का, तो अभी रिसेंटली 1.5 ईयर से हम लोग सोच रहे थे। तो ये हमारा मेन ब्रांच के बाद फर्स्ट ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह से। कहाँ पर है फर्स्ट में? यहाँ जेपी नगर 5th फेज में अरविंद रेसिडेंसी के फर्स्ट फ्लोर में है। 5 से 7 बजे तक का टाइमिंग है शाम में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं और बहुत सारी लड़कियां ऑफिस से जो काम कर रही हैं वो फारिग हो जाती हैं, तो ये टाइम मुनासिब लगा कि 5 to 7 सब अवेलेबल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बेहतरीन टीचर्स के साथ हम वो बेसिक से एडवांस तजवीद सिखाते हैं प्रॉपर इस वे में कि जो भी एक बार पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूर ये रहेगा, तजवीद में माहिर हो जाएगा और वो पढ़ के वो आगे तक पहुंच जाए। और हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप 3 साल हमारे साथ पढ़िए, उसके बाद हम खुद हायर कर लेंगे आपको एज ए टीचर्स। आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहें तब भी ऑनलाइन पेमेंट के साथ माशाल्लाह से अच्छे पे देकर हम लोग हायर कर रहे हैं अभी के टीचर्स को। ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तब भी आप घर बैठे ऑनलाइन टीच कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आके अगर मदरसे में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जिस भी मोहल्ले से जहाँ से भी हैं हमारे साथ जुड़कर, और 3 साल पहले ही आलिमा हैं तो एक शॉर्ट टर्म कोर्सेस करके अपने मोहल्ले में मदरसा कायम करना है तो हमारे बैनर के अंडर में कर सकते हैं। और माशाल्लाह से बेहतरीन पेमेंट के साथ, जो सिर्फ 2 घंटे का मकतब रहेगा हमारा, इंशाल्लाह बेहतरीन पे के साथ हम ही हायर करेंगे ऑफलाइन टीचर्स को। अगर नहीं तो आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बच्चों को। लड़कियों के लिए क्या मैसेज है? लड़कियों के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हो पढ़ सकते हैं। लड़कों के लिए हाँ बहरहाल 10 इयर्स और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए है, लड़के बच्चों के लिए। उसके बाद हम लोग लड़के बच्चों को लेते नहीं हैं। 10 साल से लड़के की उम्र 10 साल की हो, 10 साल से कम हो, 10 साल हो गया तो हम आगे फारिग कर देते हैं। 10 साल से कम, और लड़कियों के लिए उम्र की कैद नहीं। कोई भी लेडी हो, विमेन बहुत उम्र वाले हों, नौजवान हों, स्कूल जाने वाले हों, कॉलेजेस जाने वाले हों, हाउसवाइफ्स हों, हर कोई जुड़ सकता है इसके साथ। और 3 साल के बाद वो तो हो गया, और हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आज दौरे हाजिर में मैं तो कहूँगी कि इसको इमरजेंसी का दर्जा ही देना चाहिए, क्योंकि आज बच्चियों के हिजाब पर मसला आ गया, मदारिस पर मसला आ गया, मसाजिद पर मसला आ गया। इसलिए हाँ, कितने मदरसे मिटेंगे, हर घर मकतब बन जाए, हर फर्द मकतब बन जाए, जहाँ जाए हम सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे, जिस घर में रहें उसी घर में मदरसा बनाएंगे। ये हमारी कोशिश है इंशाल्लाह। घर घर मकतब, हर फर्द मकतब, जो पढ़ेगा वहीं से मदरसा है, जिस घर में रहेंगे वही से मदरसा है इंशाल्लाह। तो ये एकेडमी है ऑनलाइन और ऑफलाइन। और हम दूसरी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि अरबिक ग्रामर के क्लासेस हैं, जो अरबी ज़बान सीखना और बोलना और कुरान शरीफ समझना चाहते हैं उनके लिए अरबी ज़बान की भी क्लासेस है। वो तो ऑनलाइन ही होंगी, ऑफलाइन अभी उसके लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मंडे टू फ्राइडे है, 5 to 7, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा इंशाल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर किससे का है तो ये करना है, तो फीस वगैरह इसकी क्या रहेगा? अभी के लिए हमारा इनॉग्रल ऑफर है, चल रहा है अभी 1 मंथ के अंदर अगर कोई एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ी नहीं है, वरना तो 500 रुपीज़ एडमिशन फ़ी है और मंथली फ़ी 1000 रुपीज़ है। तो हमारा और दूसरा भी ये कॉज है कि हम स्कूल्स में पढ़ाने के लिए हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। मदरसे की जब बात होती है तो इमीडिएटली हमारा ध्यान आता है कि 1000 रुपया माहाना, जबकि स्कूल्स वाले कितना चार्ज कर लेते हैं। हम तो दुनिया और आखिरत दोनों संवारने का आपको मौका दे रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमसे जुड़िए, और कांटेक्ट करना है तो ये हमारे नंबर्स हैं, इंशाल्लाह उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
इतना अल्लाह को पहचानने लग जाओगे और दिन रात उसका जिक्र करने लगोगे और उस पर अगर हम गौर करने लगोगे तो दिन रात सोते बैठते सब उसका जिक्र और उसकी तारीफ करने लगेंगे और खुद को अल्लाह की अजमत और हमारी क्या है, हम कौन है वो समझ में आ जाएगा। और बस कहने लगोगे माँ खलकता रब्बना माँ खलकता हाजल, जो दुनिया की जो चीजें ही वो चीज तो बेकार नहीं बनाया है, इसका बड़ा मकसद है। हमको ये समझना चाहिए कि सारी दुनिया तो गुजारते थे, कैसे भी गुजरेगी, कैसे भी गुजरेगी, पैसा में गुजरेगी, पर्वत में गुजरेगी, अच्छे अच्छे हुनर वाले बड़े बड़े दुनिया के उहदों पर रहेंगे और छोटे छोटे काम कैसे भी गुजर जाएगी। मगर मकसद क्या है, मकसद क्या है ना, इतनी सारी चीजें बनाकर हमारा मकसद क्या रखता है, कुछ तो मकसद है ना। वो ये सोचना, ये गौर करने को मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, जहाँ पे रहते हैं मैं यही बोलती हूँ। मैं 38 ईयर्स में गवर्नमेंट की नौकरी की है और बगैर किसी तरह के रुखसत हो सकता है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.